देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। हर दिन नए मामले इस महामारी के मिलते जा रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में मिले नए संक्रमितों के आंकड़े ने कुछ एक बार फिर से दहशत का माहौल पूरे देश के लिए बना दिया है। देश में एक बार फिर 4 लाख से ज़्यादा संक्रमित पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हर दिन मिलने वाले नए संक्रमितों, महामारी से जान गंवाने वालों और इस महामारी से जंग जीतने वालों का आंकड़ा जारी किया जाता है। नए जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 4,14,178 नए संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 3,915 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। आज कोरोना महामारी ने देश के एक बड़े कुख्यात अपराधी का सफाया कर दिया है। ऐसी एक खबर सामने आई थी। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के नाम से जाने जाने वाला अपराधी की आज कोरोना महामारी से मौत हो गई है। ये अफवाह कुछ देर पहले ही फैली थी, लेकिन अब एम्स द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि छोटा राजन जिंदा है। आपको बता दें कि छोटा राजन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था, जहाँ आज उसकी मौत हो गई थी। ऐसी खबरें सामने आई थी। वहीं हाल ही में न्यूज एजेंसी ANI ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि छोटा राजन जिंदा है। देश में कोरोना महामारी के बीच भी राजनीति में एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी का दौर जारी है। हाल ही में एक ऐसा ही वाकया सामने आया है जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके कारण वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। इतना ही नहीं, उनके इस बयान के लिए उनकी खूब आलोचना भी की जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में, जिन्होंने हाल ही में PM मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। हेमंत सोरेन ने PM को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि PM मोदी जी ने आज फ़ोन किया और केवल अपने मन की बात कही। अच्छा होता अगर वो काम की बात करते और काम की बात ही सुनते। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां देश की जनता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, ऐसे में देश के लिए मदद को आगे आए हैं सेलिब्रिटी कपल और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। विराट और अनुष्का ने लोगों की मदद के लिए एक कैंपेन शुरू किया है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर करते हुए इस कैंपेन के बारे में जानकारी दी है। इस वीडियो में विराट और अनुष्का एक साथ दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही भारत की जनता से अपील कर रहे हैं कि उनके द्वारा शुरू किए गए इस कैंपेन, जिसका नाम है इन दिस टुगेदर, में योगदान करें। किसी का भी छोटा सा योगदान किसी के बहुत काम आ सकता है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री पर तगड़ा निशाना साधा है। आपको बता दें कि उमा भारती भी कोविड काल में सक्रिय हो चुकी हैं। वो टीकमगढ़ के अस्पताल में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने पूरे अस्पताल का दौरा किया, पेशेंट के हालचाल जाने और इलाज के लिए क्या इंतजाम है इसका जायजा भी लिया। इस मौके पर उमा भारती ने सभी मरीजों को बताया कि किसी भी हालात में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। डॉक्टर और अस्पताल के प्रशासन को भरपूर इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं और अपने स्तर पर जो भी प्रयास कर सकती हैं उसकी जानकारी भी दी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार पर चर्चा हुई। इस मौके पर उमा भारती ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लोगों ने ममता बनर्जी को नहीं, TMC को चुना है, यानी ममता बनर्जी की पार्टी को चुना है। इसलिए ममता बनर्जी को TMC की सरकार बनने देनी चाहिए, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री किसी और को मौका देना चाहिए था। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। जहां हमेशा अपने बयानों को लेकर विवादों में घिर जाती हैं, तो वहीं इस बार कंगना पर उनके रवैये को देखते हुए FIR तक दर्ज करवाई गई है। कंगना के खिलाफ पश्चिम बंगाल में उल्टडांगा में FIR दर्ज कराई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेत्री कंगना पर पश्चिम बंगाल में दंगे भड़काने के आरोप लगे हैं। कंगना रनौत पर यह आरोप लगाए हैं पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की नेता रिजू दत्ता ने। नेता रिजू दत्ता द्वारा दर्ज कराई गई इस FIR में लिखा गया है कि कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल में हेट प्रोपेगेंडा चलाने यानी नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। कोरोना काल में कई गंभीर तो कई दिलचस्प मामले सुनाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया है और बार बार ये अपील की है कि सभी लोग सख्ती से लॉकडाउन का पालन करें। वजह केवल इतनी है कि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके, कोरोना की बढ़ती हुई चेन टूटे, ताकि कम से कम लोग इस महामारी का शिकार हों। उसके बावजूद हालात ये है कि लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। कई छोटे तो कई बड़े कारण से घर से निकल ही जाते हैं लोग। ऐसा ही एक दिलचस्प मामला इंदौर में सामने आया है। जब ये मामला सामने आया तब पुलिस ने क्या किया, ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए देश भर के अलग अलग इलाकों में कहीं लॉकडाउन तो कहीं कोरोना कर्फ्यू के नाम से पाबंदियों का दौर जारी है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए हर जगह पुलिस की मुस्तैदी है। ये सभी नजरें बनाए हुए हैं ताकि कहीं भी कोरोना नियमों का उल्लंघन ना हो, मगर इंदौर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने और उस पर एक्शन लेने का एक अनोखा मामला सामने आया है। इंदौर पुलिस ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के मामले में एक कुत्ते के साथ साथ उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया है। ये घटना इंदौर के पलासिया इलाके की उस वक्त की है जब शख्स अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था और उसी वक्त कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस की एक टीम पेट्रोलिंग पर थी। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो एक बिजनेसमैन है। पुलिस ने उसे उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कोरोना नियमों का उल्लंघन कर अपने कुत्ते को वॉक पर लेकर बाहर निकला था। पुलिस ने उसे कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाया और गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार
पुलिस ने आरोपी शख्स और उसके कुत्ते को जेल भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार कर दिया है। कुछ पशु अधिकारी कार्यकर्ताओं ने बाहर टहलने के लिए आदमी और कुत्ते की गिरफ्तारी का विरोध किया है। खबर है कि बाद में जमानत पर युवक को अपने पेट के साथ वापस छोड़ दिया गया।